नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया कि ये एक साथ बनाए हुए दो टॉपिक हैं। ये पावन धरा जो है ये मेरे ही गांव के इस पाक पवित्र जमी पर हैं, जहां पर श्री गोगा जी का, गोरखनाथ जी का, माता सती का, वाल्मीकि जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पर जब हम मिले सुरेश रोहिला जी से और साथ में जोरा शुरान जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, ताऊ जी हैं, तो उनसे जब मिले तो पिछले वक्त की यादें ताज़ा करने के लिए कुछ संवाद हुआ और उसी को हम फिर से आपके बीच में दिखलाने के लिए, सुनाने के लिए ये कैप्चर करना शुरू किया है। टॉपिक है कि जो पुराने समय में जो हमारे दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे, तो वो कौन कौन थे, कैसे वो उस दौर में मेहनत करते थे और किस स्तर तक पहुंच चुके थे, और आते आते आज की नई जो पीढ़ी है उस टाइम पे कौन रहे हैं और आज का स्तर कैसा है, इसी संवाद के साथ हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रोहिला जी से और फिर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे आप बात करवाएंगे। जी रोहिला जी, जो हमारे वक्त के, जैसे आपने सुनाई है ये संवाद कि जो खिलाड़ी हैं और जो स्थिति होती थी, थोड़ा उस पे चर्चा करना चाहेंगे। पुराने समय में जो जी जान से मेहनत करते थे और देही के धनी होते थे, तो उस वक्त के बारे में हम पूछना चाहेंगे ताकि हमारे युवा साथी भी सुन सकें और जो हमारे दर्शक हैं वो भी उस चीज़ से वाकिफ़ हो सकें। सबसे पहले दर्शकों को राम राम। भाइयों, एक लाइन में भूमिका के ऊपर बोलूँगा। हवा और पानी हर एरिया की, हर गांव की और भाषा शैली अलग अलग होती है, और कई बार तो ऐसे भी देखा है एक गांव में भी अलग अलग टाइप की हो जाती हैं। तो जैसे भिवानी जिला में एक गांव है, नंदगांव है, नंदगढ़ है क्या है, उसमें हर घर में एक एक दो दो फौजी हैं। एक आड़े यो मानेरू का मैं है, हल्का गांव बोलते हैं, हल्का गांव, हर घर में फौजी है। अब वहाँ का सिस्टम, वहाँ की अप्रोच, वहाँ की मेहनत, वहाँ के हवा पानी मायने रखती है, और इसीलिए मैं अलग छांटते हुए मेरे अपने गांव को, बरान को, यहाँ के हवा पानी कैसी है भाई, एक रफ में यदि कहूँ तो जुनून नहीं है। जुनून किसी भी चीज़ को बाहर से उठाया नहीं गया है। बाहर से उठाने का मतलब ये है कि ब्लाइंड करके, अंधविश्वास करके किसी रिवाज को, किसी सिस्टम को मान लेना हमारी फितरत में नहीं है। उसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। या तो सुस्त आदमी रहेगा या फिर जुनून होगा तो हाई लेवल पर जाएगा। हमारे गांव में इतने ऑफिसर हैं, इतने क्लरिकल लेवल के आदमी नहीं हैं। क्लर्क तो वो लगा जिस गांव का मंत्री संतरी और सिफारिश हो। हमारा कोई सिफारिश नहीं, बालक मेहनत करा आगे बढ़े। इसी टाइप खिलाड़ियों की बात आ गई, वो टॉपिक लंबा है। खिलाड़ियों में हमारे टीम में जो थे, अब सुविधाएं तो बहुत कम है भाई, और गांव को देखते हुए स्टेडियम भी नहीं है। पहले पंचायती भी कह ली, बाड़ी थी कहने लाग रही हाँ, या पंचायत जाना भाई कि ये मजबूरियाँ हैं, आके खुद का सुस्त हैं या मजबूरियाँ हैं। मजबूरियाँ तो आगे नहीं हटती। किते हमने दिक्कत है, किते मंत्री संतरी अगर वो पीटे नुबे महसूस तो है, ऐसा भी महसूस नहीं होता। मैं तो सुस्त कहूँगा, ये सुस्त है। अच्छा, स्टेडियम खेल पा रहा हूँ मैं, स्टेडियम भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं हैं, और फिर भी हाई लेवल पर खिलाड़ी रहे हैं। हमारा चाचा बैठा है जोरा, इनका टीम तो शुरू करा हाँ, पहले कौन कौन आया कर दे, फिर हमारे टीम में कौन थे, अब कौन है ये बताऊँगे। 3 पीढ़ी आपके सामने बैठी हैं भाई। चाचा, तारे टीम में पहलवान कौन कौन? मैं नज़दीक जाता हूँ। बैठ जा। एक तो भिंडा पहलवान था। कुश्ती कराया, कबड्डी ना कुश्ती कराया करता। अच्छा, अच्छी कुश्ती वाला था। अच्छा, नफे बोस है। हाँ, एक वो नफे दूसरा, एक नफे मंडानिया वाला नफे। हाँ, फुल्ला पुल्ला पहलवान। हाँ, और बुढ़िए का था। नहीं, ये बनी बहुत तगड़ा पहलवान हुआ बुढ़िए का भी। हाँ, और सबसे घना जोटे से भी घना हंगा, जो कि जोटा पाछा टेक दिया था, नाड़ी पकड़ के ना धोखा हुआ। धोखा? ये किसका था? मंडानिया का।
अच्छा हाँ। हाँ नाम सुने हमने। पूरा गांव में हंगाड़ा ये होया। अच्छा तारे टाइम के पहलवान है। कबड्डी का कम रिवाज था के? जब कबड्डी घाट थी हाँ फिर कबड्डी हुई है सैया मास्टर हाँ हरिचंद्र हाँ। और ये हरिचंद दिल्ली भी खेल रहा था। वो कसूता अच्छा वो घना प्लेयर था ना। रूटा का। हाँ 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 यार ये हमारा आगे टूर्नामेंट के खेल हुआ करते जो हाँ। कितने जीत के नहीं जान दिया करते किसी थी। बड़को रे कारे रे। हाँ सारे ये वहाँ थे। और इनका बटवा का बैठवा का माँ फिर डॉक्टर बढ़िया खिलाड़ी था। उल्टा बाज पड़ा तो था नहीं। अच्छा हाँ हाँ बहुत तगड़ा था रे। हाँ। हंगा भी गणा था। और शमशेर डाकिया। शमशेर डाकिया खेला हाँ उसकी फिर टांग टूट गई थी फिर वो बंद हो गया हाँ है। खूब घोड़े ओम घोड़या लक्खी का हाँ, अच्छा घोड़या करता। हाँ सतबीर घोड़या सतबीर किसका? वो पल्लेर का। अच्छा 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 हाँ वो भी बहुत तरह घोड़या था वो छोरा। हाँ ये पहलवान भाई खूब हो ये खैट होया जीत वाला खैट बाजी। एक बात है का कितनी खुला खाड़ा तो था ही नहीं। उड़े हिले टेड़ी में जागा उड़े बोझड़ा में जागा उड़े बना लिया यूं तो बहुत जगह कुश्ती कराया करते। अच्छा हाँ गाँव में चुकर दे हाँ। और आपस में पन्ने के पन्ने छुट्टी दिवाया करते। और आपने जोकर नहीं था के? हाँ वो नफे वाला। हाँ ये सुखबीर टिक्कर से घी हाँ, दिया इन्हें था। के लिया। पहले पाने में घी दिया था बेला ले भाई हम तैयार करा है। हाँ वही तो बताऊँ ये थे भाई हमारा टाइम में तो ये पहलवान दे रात ने भी गुड़ पड़ दी। नफे भी पहलवान था होगा छोरा। जोकर भी पहलवान। हाँ वो भी पहलवान था। आस पास के गाँव अंडा में भी कोई सब बराबरी में कोई होया? हाँ गोंडा केरला मन कोई करकड़िया मांडू था उस टाइम पर। भाई नंदनिया था एक उसका नाम तो जानते ना। जा बेगा था गंडासी ये कहा करते उसकी। बोरू था। बोरू। हाँ बोरू हाँ। कसूता होया गुड़निया ये देख के भाई। ला मैं गांव की एक बात बताऊं भाइयों। मेरे गांव को मैंने एक शब्द में कहा जुनूनी। अब ये शब्द झूठा नहीं है। एक परिवार ऐसा है एक परिवार पूरी खेल का इतना जुनून इतना हाँ इतना जुनून के टीम भी घर की और अपना जीवन का सब कुछ दाव पर लगा दिया। उनको रात ने भी ये सपने आ गए रेड कैसे करनी है कैच कैसे करनी है। भाई भाई बतलान दे बालक बतलान दे भी नहीं करना। यानी जिस बैठक में बैठ के ताश खेलने चाहिए थे या चौपड़ खेलनी चाहिए थी ना उड़ा खेल की बातें होती थी। आज भी शंकर के हम पढ़ रहे हैं मास्टर सही राम दो रहा सही राम दरिया बड्डा था मेरे ख्याल। दरिया दरिया का मन नहीं मेरा खेल है ना वो नहीं खेला। हाँ उसके बाद सारे खिलाड़ी और बालक भी खिलाड़ी भाई अपना सब कुछ दाव पे लगा कर खेलना और खेल के विषय में बतलाना और उसी पर काम करना मरते दम तक ताउम्र। भाई एक परिवार ऐसा है। अब सक्सेसफुल और अनसक्सेस तो भगवान के हाथ है। बाकी आज भी विदेशों तक चर्चे हैं भाई इस बात की। मैं ये बात कहना चाहूँगा। हमारा छोरी जीत के आई थी। फिर तो अपने यो आ गया महेंद्र पीटिया वाला दल भी रे ये आ गया और इनका बोधिया का योरण भी रे है ना याद मारली तंदी आ गई। अच्छा ये आपके टाइम की है ये जो खिलाड़ी आपने बताया दलबीर पिटिया सिंह जी के। हमारे टाइम की महेंद्र सिंह पीटीआई ने जो बच्चों की परवरिश की ऐसी परवरिश मैंने अपनी लाइफ में कहीं होती नहीं देखी जो अपने तरीके से करी। पीटीआई मास्टर मेरे गांव से हमारा भाई ला गया आज वो स्वर्ग में है। उसके 4 बच्चे बड़ा दलबीर फिर मनका फिर नाना छोटा सा जग्गू बड़ा फिर जग्गू फिर नाना घर के अंदर ही खाड़ा उनको खिलाना साथ जाके रेस करवाना हम भी जान दे और पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट अफसर हो रहा बड़ा। इस तरीके से उनकी परवरिश की गई। अफसर के वो तो आईजी बन रहे हैं। हाँ और वो MBBS था वो एक्सपायर हो गया।
और जो मास्टर जी थे पीटीआई जी, महेंद्र सिंह पीटीआई जी, वो भी तो विशेष चला रहे हैं। गांव के एक स्पेशल नजर आते जाते हंसी मजाक तक बात करनी, लोगों का मन मोहना। मजाकी था। अपने गांव में यह चीज तो हवा पानी में है, हंसी मजाक करके बोलना, राजी बोलना, भगत करना, ये चीज तो सही। ये विशेष बार करने लगा है कि महेंद्र, वैसी विशेष प्रतिभा थी वो, उसके अंदर खेल की विशेष प्रतिभा थी। दो प्रतिभा आने के बाद आदमी निखर जाता है। एक तो ब्रांड में पैदा हो रहा है हर एक खिलाड़ी पीटीआई, दो चीज आने के बाद तो सोने पे सुहागा हो जाता है ना ये तो इस परिवार में भी जुनून रहा भाई, आज भी है। और इसके साथ साथ जैसे आपकी जो उम्र में, जैसे आपने शुरुआत की थी, कि आपके वक्त के जो खिलाड़ी हैं, एक बार उनके और नाम बताओ ताकि हमारे युवा पीढ़ी को मंदिर पता- पीटीआई वाला दल बीरे सिपी था। सिपी आपका टीम में था। हाँ। मार तो बड्डा है घना, सिपी खेला था ना। और हाँ, इनकी दो टीम थी गाँव में, बहुत तगड़ी हुई। सीम जोड़ में, बलकुर का टीम का सिपी। सीम जोड़ में अंडी टीम हुई हमारा गाँव की, बरहान गाँव की, जाने बहुत करकड़ा पटन जा रे। खरकड़ा पट देख कोई जा भी जाता, 8वीं का था, जा भी मारा था 5वीं का न्यू खेलिया करते, बहुत तगड़े खिलाड़ी हुए। और खिलाड़ी जैसे एक आदमी पंचायती है भाई धर्मा धर्मा मेंबर मेंबर। मेंबर के नाम, धर्मा मेंबर के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ उसने चाचा मेरे ख्याल है आपने घर के कि मेरे ना करी नहीं करी, वो तो जब पाड़ी अपनी माँ एक पाड़ी दिए थे क्यों? वो आप बैठी थी रामलीला देखा दे, हाँ और वह जो राई नहीं छोटे अगर बीच को हाँ आने जाने की, हाँ। उसमें न पीढ़ा सरका लिया, गलत आ गया वो धर्मा। हाँ उठी ठाको पीढ़ा दड़ मारे, रे बोले तेरी माँ से बोला माँ भाण सुताव से नहीं बोले यार था। हाँ। और आड़े कुश्ती करांदा जब ग्राउंड में के भी होता कि और मरिया था देगा। बिल्कुल उस बिना बुरहान गांव में तमाशा नहीं होया। एक बार उन्होंने कह देना धर्मा आ गया, कोई बोलनिया नहीं, सब इज्जत कर दे, कोई इज्जत का मानस था, बोलनिया नहीं था उसका, छोटा बड़ा सब बंद, सांग जो भी कुछ लेंदा वो ले आया करता हमारा। बूढ़े तार पड़ोस में है वो सीढ़ के बालक है। हाँ अच्छा, धर्मा का सीढ़ को मौसम अरे मेरे देखे उड़े हैं, मतलब मेरे याद है जैसे अड्डा भराया कर दे, राते जाते लोग आना, मतलब स्पष्ट बोल यार दे, जो मुंह मतलब यार दी जिक्र भी यार दी, जो स्पष्ट है नु बोल यार दे। हाँ न्यू तो गाल तो दिया है कर हाँ ना। अच्छा, मतलब वो पंचायती हुए हैं और पंचायती होया जबरदस्त। नु, खास कर गरीब का नहीं होया, उम्र की हमारा जो नहीं भाई। जो उसने कर दिया वो सच्चाई फाइनल कोई- था। कई भी सच्ची, चाहे दूसरा को गोली मलनिया खड़िया हुआ। ये तो मतलब विदुर की बात आ गई, अगर जो स्पष्ट है वह बात कही है, चाहे कड़वी है चाहे सच्ची है। विदुर का तो बोलन का भी था, लड़न का ना था, उसका सारी डाल का भी था। विदुर नहीं धर्मराज का हो। अच्छा, वो सारा बड़ था उसका। ठीक ठीक। जिन्होंने बता दी बड़ा छोटा काम में उसका गए आडा नहीं बोला कोई भी, हरदम का धंधा जब भाई जिसमें कोट होता उससे कोट की का धंधा रुका पाड़ी भी धंधा जब भाई। देखो भाई खेल की बात चल रही है, लारसा तो पूरा गांव करे है, आज भी करे है, ग्राउंड में उतर जाते हैं, ये अलग बात है। कौन मेडल लावा कौन नहीं लावा, बाकी पीढ़ी दर पीढ़ी हम विरासत को संभाले हुए हैं और इतना ही बतेरा है। ये भी ये बालकों में आने वाली पीढ़ी को खेल में उतारेगी जरूर, क्यों ये ब्लड में रम जा है, रमी पाचे यह चीज़ लकड़ती नहीं। घर का भीतर मारे तो काम में नुकारा भाई रोटी खाने जाना, घर पढ़ के रहने की आदत है को नहीं पूरा काम ने, क्यों का दरवाजे में बैठ के हम भी बैठे रहे हैं ना, कड़क शहरीकरण हो रहा, कौन बैठे है? हमारा चौतरा नाम तो प्रसिद्ध है। हाँ यो बल्लिया चौतरा, यो रूटाला चौतरा, यो सादाला चौतरा। अच्छा, ये आपने सुनी जैसे दो पीढ़ियों की बात, जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो मिडिल एज में हैं, तो ये इन्होंने अपनी हंसी मजाक और फनी फनकार के साथ ये बात खोल के बताई कि हमारे वक्त में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हुआ करते। जैसे बताया कि भाई खागड़ को भी गले में पकड़ कर न और दबोच के नीचे गिर दिया था, ऐसे खागड़ पाछा टिक गया होगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हटा दिए। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब इतने जो जिनका
भाई ताकत की वजह तो यार खागड़ जोटे तो उनको भी परास्त करने वाले ऐसे आदमी हुए हैं और बहुत मतलब खुशी खुशी के साथ बयान करे। लेकिन यो मेरा थोड़ा दुर्भाग्य है कि मेरी पीढ़ी के जो मेरे समय के जो हैं, तो जैसे बोला कि हमारी आशावादी विचारधारा है कि भाई गाँव में ये हवा में ही हवा पानी में है, खिलाड़ी रहे हैं और बीच में भी हैं और आगे भी आवेंगे। तो मैं ये दुविधा थोड़ी जाहिर करूँ, दुख थोड़ा जाहिर करूँ कि मेरे इस वक्त में, इस टाइम में मेरी पीढ़ी में खिलाड़ियों में थोड़ी ही दुविधा है, वो पीछे हटे हुए हैं। और मैं उस आशावादी विचारधारा का इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे गांव के खिलाड़ी कद पनप का आवेंगे। तो हालांकि शुरुआत हो चुकी हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने एक नीति बनाई है भाई प्रतियोगिता बनाने की, खिलाड़ियों को आगे ले आने की। तो उसी चीज़ को, मुहिम को हम आपके बीच में दिखलावांगे पक्का। और जब मेरे गांव के वो हीरे तैयार होकर आगे आ जाएंगे तो खुशी खुशी हम वीडियो बनावांगे और उन तब तक मिलवावांगे। तो ऐसे ही और ग्राउंड से जुड़ी हुई बातों को विकास भाई जी, आपका दुर्भाग्य नहीं, आपका सौभाग्य है, आप यहाँ पैदा हुए हो। और मैं बताता हूँ, हम अपने गांव में एनर्जी की कमी नहीं है, बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और विचार, आपने जो विचार करे हुए किसकी देन है? हवा पानी की देन है। हाँ वास्तविकता नहीं तो है। विचार भी नहीं करता आदमी। हाँ ये तो वास्तविकता है, ये तो वास्तविकता है। और मैं इस गांव को हमेशा इसीलिए नमन करता हूँ कि मैं यहाँ पर जहाँ सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और कुछ नहीं। सुविधाओं का अभाव, कन्वेंस की सुविधा दे दो हमें, स्टेडियम दे दो, दो चीज़ों की डिमांड है। हम आपके कदमों को चूमेंगे और ना तो बस सर पर कदम भी धरे जाएंगे। क्यों? गांव में जाग चुका है। ये बहुत गंभीर बात कही है और वो सटीक बात है, बिल्कुल वास्तविक है ये। तो फिर भी आशावादी विचार यही है कि वो आवाज़ जब चलेगी तो हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, विचारशील आदमी हैं, तो वो इस पर नीति बनाने लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह एक अच्छी बात है क्योंकि शुरू से ही खेल से जुड़ाव रहा है, तो वो आगे भी उभर के आएगा। तो ऐसे ही किसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जुड़े रहने के लिए और सुनाने के लिए नहीं, दोनों सरपंचा पर जल्दी बुझ जाए भाई, हमारे कागज कड़े ही जालिए। कागज चाल रहे हैं, कागज चाल रहे हैं। वो पिछले 5 साल में कागज चंडीगढ़ गए, एक ना गए, बेरा नहीं ईब जाओगे, एक ना जाओगे कि मैं करो रहे, शर्म करो शर्म। तो ये स्पष्ट बात कही है। तो बहुत जल्द दिखावांगे और बात कराएंगे, अपनी बातों को टेकेंगे। मेरी तो बात काट ना दिए, काट दे, बिल्कुल नहीं कटेगी। सरपंचान जाके दिखा दिए नुकर हो नुकर। जरूर जरूर जरूर। तो हम अपने गांव में परिवर्तन देखना चाहवा, हाँ बात ये है दमदार, और बहुत जल्द हम परिवर्तन देखना चाहवा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।